लीजिए, एक बार फिर राखी सावंत और आदिल खान दुरानी की चर्चा शुरू हो चुकी है। वजह है कि करीब 6 महीने बाद आदिल खान दुरानी जेल से बाहर आ चुके हैं। अब उन्होंने राखी सावंत और तमाम लोगों को एक्सपोज करने का दावा किया है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रितिका नारायण। पहले तो राखी सावंत ने अचानक शादी की खबरें शेयर कर सनसनी मचा दी थी और फिर चंद दिन बाद पति आदिल खान दुरानी पर घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाकर बवाल मचा दिया था, जिसके बाद फरवरी में पुलिस ने आदिल के खिलाफ मामला दर्ज किया और फिर उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। अब लगभग 6 महीने बाद आदिल खान जेल से बाहर आए हैं। इस बीच मुंबई के पापाराजी ने उन्हें स्पॉट किया। साथ ही उन्होंने राखी सावंत और तमाम लोगों की पोल खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह एक एक कर सबके राज जल्द ही खोलने वाले हैं। आदिल खान दुरानी को देख पापाराजी ने उन पर सवाल किए। किसी ने जेल से जुड़ा सवाल किया तो किसी ने राखी के पैसे गबन करने वाली बात पूछी। तब राखी सावंत के पति आदिल ने कहा कि वह जल्द ही सबकी पोलें खोलेंगे, फिर बताएंगे कि किसने उनका पैसा लिया और उनकी साइड की स्टोरी क्या है। इतना ही नहीं, आदिल ने ये भी कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं काफी समय बाद जेल से लौटा हूं, अब जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी तक लोग मेरी साइड की स्टोरी से वाकिफ नहीं हैं, बस आज या कल में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बात का जवाब देने वाला हूं। अगर आपको मालूम हो, राखी सावंत ने 6 फरवरी 2023 को आदिल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उन्होंने धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और गहने चोरी करने जैसे कई आरोप लगाए थे। वहीं मैं लगातार मीडिया से बातचीत में आदिल को धोखेबाज और बेवफाई की बातें करती दिखाई दी। उन्होंने ये भी कहा था कि आदिल ने ही उन पर शादी छिपाने का जोर डाला था। वहीं दूसरी ओर आदिल की मुसीबतें तब और बढ़ गई थी जब 12 फरवरी 2023 को मैसूर की पुलिस स्टेशन में एक ईरानी महिला ने भी उन पर रेप का आरोप लगाया था। ये मामला भी राखी सावंत के पति पर चल रहा है। राखी सावंत हमेशा किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। साल 2019 से वह अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई थी, लेकिन 2 अलग अलग लोगों के साथ। पहले राखी सावंत ने रितेश सिंह के साथ शादी का दावा करते हुए शादी की कुछ सिंगल तस्वीरें शेयर की थी। हालांकि 3 साल बाद तक उनके पति का कोई अता पता नहीं था। तीसरे साल रितेश ने राखी सावंत के साथ सीधा बिग बॉस के घर में एंट्री ली, लेकिन शो खत्म होते ही दोनों अलग हो गए। पहले राखी सावंत ने कहा कि रितेश ने उनसे शादी की, लेकिन खुद की पहचान छुपाने के लिए कहा। लेकिन बिग बॉस के बाद दोनों कुछ ही दिनों में अलग हो गए और राखी सावंत ने रितेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके कुछ ही महीनों बाद राखी की लाइफ में आदिल दुरानी नाम का बिजनेसमैन आया। पहले राखी ने बताया कि आदिल ने उन्हें 40 लाख की कार गिफ्ट की, फिर दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा। देखते ही देखते राखी ने उन्हें अपना प्यार बुलाना शुरू कर दिया। बाद में घोषणा कर दी कि दोनों ने निकाह कर लिया। राखी ने अपना धर्म बदलकर आदिल के साथ निकाह किया। उनका नाम भी राखी से फातिमा हो गया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और राखी ने आदिल पर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। 6 महीने तक जेल की हवा खाने के बाद आदिल बाहर आ चुके हैं और राखी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आदिल ने दावा किया है कि राखी ने उनसे शादी करने के बाद भी पूर्व पति रितेश से मिलना जुलना जारी रखा। दोनों के बीच आज भी संबंध है। वे राखी और रितेश ने आदिल के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बिल्कुल ही बेबुनियाद बता दिए हैं। उनका कहना है कि राखी और रितेश ने कभी शादी की ही नहीं थी। शादी की जो तस्वीरें वायरल हुई थी वह एक विज्ञापन शूट किया गया था। हाल ही के एक इंटरव्यू में रितेश ने कहा कि वह ये नहीं कहते कि राखी सही है, लेकिन इस बार राखी को फंसाया गया है। रितेश का कहना है कि आदिल ने प्लानिंग के साथ राखी को फंसाया है, क्योंकि आदिल ने कहा कि वह रितेश के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। इस पर रितेश ने कहा कि वह जानते हैं कि राखी का साथ देकर वह परेशानी में घिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह गलत इंसान का साथ दे। वह केवल राखी का ही सपोर्ट करेंगे। इस बात का एक पहलू और है। राखी ने रितेश पर जो आरोप लगाए थे वही सब आरोप उन्होंने आदिल पर भी लगाए हैं। इस बात पर आदिल दुरानी ने भी ये कहा कि यह राखी का पैटर्न है जो वो लड़कों को फंसाने के बाद इस्तेमाल करती है।
और यही नहीं, कई सालों पहले राखी ने स्वयंवर रचाया था जिसमें उन्होंने एनआरआई इलेश को अपने लिए चुना था। कुछ समय तक साथ रहने के बाद राखी ने उन पर भी झूठ बोलने और पैसों का धोखाधड़ी ये सब आरोप लगाए थे। इसे लेकर जब रितेश से पूछा गया कि क्या उन्हें ये नहीं लगता कि राखी का ये पैटर्न है, इस पर बस उन्होंने कहा भेड़िया आया और जब सच में भेड़िया आया। और इस एनआरआई से शादी करने के बाद भी अब वो ये कहती हैं कि वो स्वयंवर तो एक शो था, उसमें मेरी असलियत में शादी नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है, कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ? क्या सच में राखी फ्रॉड करती हैं या फिर सच में आदिल दुरानी धोखेबाज हैं? आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।